नमस्कार दोस्त। आप सभी को मिक्की सिंह का दिल से डीप ग्रेटिट्यूड। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। अनकाउंटेबल थैंक यू उन सभी गुरुजनों को जिनसे मैंने आज तक जो कुछ भी सीखा है, और उन सभी को जो जूम क्लास पे ज्वाइन है या फिर जो यूट्यूब पे वीडियो देखेंगे, उनको भी दिल से डीप ग्रेटिट्यूड। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। और अभी हम आज 8वां दिन है इस ग्रेटिट्यूड बुक का। जादू ग्रेटिट्यूड, तो इसमें प्रैक्टिस है जादू बुक का। और आप लोग ज्यादा से ज्यादा जुड़े क्लास में और इसकी प्रैक्टिस करें, और खुद अपने लाइफ में देखेंगे कि सच में जादू होने लगेगा आपके साथ। जादू की तरह हर एक काम आपको बनने लगेगा, जिसके लिए कि आपको पहले बहुत मेहनत करनी पड़ रही थी, या फिर बहुत ज्यादा कहते हैं कि ये करो वो करो, ऐसा करना पड़ रहा था, मैनिफेस्टेशन तो रिचुअल। आप एक मैजिक अगर सीख गए हैं तो आपके लाइफ में सब कुछ जादू की तरह धीरे 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 आते ही जाएगा, आते ही जाएगा। मैंने इसकी प्रैक्टिस करी है और मुझे पता है कि ये सच में जादू की तरह, ये बुक का जो नाम है, सच में ये जादू, इसको अगर आप करेंगे तो सही में जादू आपके लाइफ में भी होगा ही होगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। मैं स्क्रीन शेयर करती हूँ आप लोगों को और पढ़ेंगे हम लोग। हाँ, सात तो कल हम लोग पढ़ लिए थे, 7 लेसन, 7वें दिन की प्रैक्टिस हम लोगों की हो गई थी। और अब आज हम लोग 8वें दिन की प्रैक्टिस क्या है ये देखेंगे। हाँ, जादुई तत्व। ठीक है। कृतज्ञ हृदय निरंतर जश्न मनाता है। डब्ल्यू जे कैमरान पत्रकार और व्यवसायी थे। ये उनका कहना है कि कृतज्ञ हृदय जो होता है, जो कृतज्ञता से भरा रहता है, उसके लिए हमेशा, दिन हो रात हो दुख हो सुख हो, वो हर समय जश्न वाले पार्टी वाले मूड में रहता है। एकदम कुछ भी हुआ, वो उतना ज्यादा दुख नहीं मनाएगा। जिसके पास भी कृतज्ञता की कृतज्ञता से भरा हुआ हृदय है, कह सकते हैं। ठीक है। तो अब देखते हैं जादुई तत्व की प्रैक्टिस हमें कैसी करनी है। भोजन करने से पहले धन्यवाद देना एक परंपरा है जो हजारों वर्षों से चली आ रही है। प्राचीन मिस्र के समय से 21 सदी में जिंदगी की रफ्तार इतनी तेज हो चुकी है कि लोग अक्सर भोजन करने के लिए धन्यवाद का समय नहीं निकाल पाते। लेकिन खाने पीने जैसे आसान काम का इस्तेमाल अगर आप कृतज्ञ होने के अवसर के रूप में करते हैं, तो इससे आपके जीवन में जादू कई गुना बढ़ जाएगा। और ये अभी भी आप लोग देखते होंगे कि कुछ लोग जो पुरानी परंपरा को मान रहे हैं, उसके यहाँ पहले थोड़ा सा खाना को निकाल के गिराते हैं, पानी से ऐसे घुमाते हैं, फिर प्रणाम करके और धन्यवाद दे के ही खाते हैं। और धन्यवाद से अगर बोल के हम लोग खाना खाएंगे तो वही खाना जो है प्रसाद, हम लोग के यहाँ जो भी सनातन धर्म वाले हैं वो सभी जानते होंगे कि प्रसाद बन जाता है अगर हम धन्यवाद कह लेते हैं भगवान को कि ये भोजन देने के लिए आपने मुझ पर कृपा की है देने के। तो वो प्रसाद हो जाता है। और प्रसाद जो है वो उसमें अनंत गुना, जो भी उसमें विटामिन प्रोटीन मिनरल जो भी चीजें हम खा रहे हैं, वो 1000 गुना हो जाता है और उसका टेस्ट भी बहुत अच्छा बढ़ जाता है। तो इस तरह भोजन को जरूर और पानी को धन्यवाद कह के पीना चाहिए। आपको शायद पानी फ्री में मिल रहा है, लेकिन कई जगह आज भी लोग उसको खरीद के पी रहे हैं। यदि आप उस समय के बारे में सोचते हैं जब आपको सचमुच तेज भूख लग रही थी, तो आपको याद आएगा कि तब आप सामान्य ढंग से सोच भी नहीं पा रहे थे, ठीक से काम कर नहीं पा रहे थे, शरीर में कमजोरी महसूस हो रही थी, हो सकता है आप कांपने लगे हों, आपका दिमाग दुविधा में पड़ गया था और आपकी भावनाएं रसातल को छूने लगी थी, और यह सब चंद कुछ घंटे न खाने से ही हो सकता है। दरअसल आपको जीने, सोचने और अच्छा महसूस करने के लिए भोजन की आवश्यकता होती है। इसलिए भोजन के लिए कृतज्ञ होना बड़ी सचमुच में बड़ी बात है। अगर आप एक भोजन के लिए कृतज्ञ होते हैं तो आपके सोचने समझने की शक्ति, खाना पचाने की शक्ति, खाना में जो भी चीजें हैं उसका आपका शरीर उसको आपका शरीर पूरी तरह से ग्रहण कर पाए, उसकी शक्ति, मतलब हर एक चीज एनर्जी आपको इतना ज्यादा, जितना ज्यादा आपके पास एनर्जी रहेगा, माइंड उतना अच्छा वर्क करेगा। तो आप कह सकते हैं दिमाग चलाने के लिए भी खानों को कृतज्ञता का
आपको बोल के ही, सो करके ही खाना चाहिए। भोजन के लिए अधिक कृतज्ञता महसूस करने की खातिर एक पल का समय निकालें और उन सभी लोगों के बारे में सोचें जिन्होंने आपको खाने के लिए भोजन उपलब्ध कराया। आपको ताजे फल और सब्जियां मिले, इसके लिए किसानों को फल और सब्जियां उगानी पड़ी, उन्हें लगातार सींचना पड़ा और कई महीनों तक उसकी रक्षा करनी पड़ी, तब जाकर कहीं वे कटने के लिए तैयार हुई। फिर फसल काटने वाले, पैक करने वाले, वितरण और परिवहन करने वाले, जो लोग दिन रात बहुत लंबी दूरियां तय करते हैं, ये सभी लोग मिलकर सामंजस्य के में काम करते हैं ताकि यह सुनिश्चित हो जाए कि हर फल सब्जी आप तक ताजी पहुंचे और साल भर तक उपलब्ध रहे। हमें हमेशा सब कुछ मिलते रहे, इसके लिए कितने लोग काम करते हैं और हम लोग एक सरलता से सोचते हैं कि हमने पैसे दिए और वो चीजें ली। हम भी तो उनको पैसे दे रहे हैं। लेकिन अगर एक दिन भी सोचिए कि उन लोग जो सब्जी उगाने वाले हैं, सब्जी उगाना छोड़ दें, या जो भी आप रोजमर्रा की चीजें हैं, वो लोग छोड़ दें, तो क्या हम लोग सरवाइव कर पाएंगे? पैसे खाएंगे क्या? पैसे पहनेंगे? पैसे आपके पास है, लेकिन उन लोग भी अपना काम सही वक्त पे सही ढंग से कर रहे हैं, इसलिए हम लोगों को हर एक चीज मिल रहा है। तो जो भी चीजें आपको मिले, छोटी सी हो, बड़ी हो, तो बहुत ही अच्छा। तथास्तु तथास्तु की हर चीज आप लोगों को, जो भी क्लास कर रहे हैं या जो भी इस वीडियो को देखेंगे, सब कुछ बड़ा बड़ा मिले। लेकिन अगर थोड़ा भी मिल रहा है, तो थोड़ा भी मिल रहा है तो उसके लिए धन्यवाद जरूर करें। आज भी लगता है पता नहीं इंटरनेट चलेगा कि नहीं, पुअर कनेक्शन बार बार दिखा रहा है और मेरे इधर तो बारिश इतना ज्यादा लगा रहा है। तो जल्दी जल्दी पढ़ लेते हैं। मांस उपलब्ध कराने वाले मछुआरों, दूध दही बेचने वालों, चाय कॉफी उगाने वाले सभी प्रकार के फूड पैकेजिंग कंपनियां के बारे में सोचें, जो हमारा भोजन तैयार करने के लिए अथक श्रम करते हैं। दरअसल विश्व का आहार उत्पादन एक अद्भुत ऑर्केस्ट्रा है जो हर दिन होता है, और यह समझ से परे है कि यह सब काम करता है। जब आप इसके बारे में विचार करते हैं कि स्टोर, रेस्तरां, सुपरमार्केट्स, कॉफी हाउसेस, हवाई जहाज, स्कूलों, अस्पतालों और संसार के घर के लिए भोजन और पेय पदार्थों की आपूर्ति को बनाए रखने में कितने सारे लोग शामिल होते हैं। भोजन एक उपहार है, ये बात तो सही है। इससे अच्छा उपहार तो मुझे लगता नहीं है कि भगवान ने कुछ हम लोगों को दिया है, कि एक खाने से, मतलब हम लोग खाने के बिना कितनी बुरी हालत हो जाती है। यह प्रकृति का उपहार है, क्योंकि यदि प्रकृति भोजन उगाने के लिए हमें मिट्टी, पोषक पदार्थ और पानी उपलब्ध न कराए, तो हम में से किसी के पास भी खाने के लिए कुछ न रहे। पानी के बिना कोई भोजन, वनस्पति, पशु या मानव जीवन संभव नहीं। हम अपना भोजन पकाते समय, उगाते समय, बगीचे की देखभाल करते वक्त और बाथरूम में पानी का इस्तेमाल करते हैं। हम हर वाहन में, अस्पतालों में, ईंधन खनन और उत्पादन करने वाले उद्योगों में, परिवहन को संभव बनाने वाले, सड़क बनाने वाले, कपड़े और संसार के हर उपभोक्ता उत्पाद तथा उपकरण बनाने में, प्लास्टिक, कांच व धातु बनाने में, जीवन बचाने वाली दवाएं बनाने में और हमारे मकान तथा हर इमारत बनाने में पानी का इस्तेमाल करते हैं। और हमारे शरीर को जीवित रखता है पानी, और पानी जीवनदायक है। और ये पानी के लिए तो कितना भी कहा जाए कम है। यदि इस पर, पृथ्वी पर कोई जादू है तो वह पानी में निहित है। ये लॉरेन एसली, मनोविज्ञानी और प्रकृति विज्ञानी लेखिका थी, इनका कहना है। भोजन और पानी के बिना हमारा क्या हाल होगा? जाहिर है हम इस संसार में रह ही नहीं पाएंगे। हमारा कोई परिजन या मित्र भी यहाँ नहीं रह पाएगा। हमें यह दिन नहीं मिलेगा, और आने वाला दिन ही नहीं मिलेगा, तो दूसरे दिन तक हम लोग जीवित ही नहीं रहेंगे, तो कल क्या मिलेगा? लेकिन हम इस सुंदर ग्रह पर एक साथ रह रहे हैं, जीवन को इसकी चुनौतियों और आनंददायी पलों के साथ जी रहे हैं, क्योंकि प्रकृति ने हमें भोजन और पानी का उपहार दिया है। कुछ भी खाने पीने से पहले जादुई शब्द धन्यवाद कहना, भोजन और पानी के लिए चमत्कार को पहचानने और कृतज्ञ होने का कार्य है।
अविश्वसनीय बात यह है कि आप भोजन और पानी के लिए कृतज्ञ होते हैं तो इससे केवल आपके जीवन पर ही असर नहीं होता, आपकी कृतज्ञता संसार की आपूर्ति पर भी असर डालती है। यदि पर्याप्त लोग भोजन और पानी के लिए कृतज्ञ महसूस करें तो इससे दरअसल उन लोगों को मदद मिलेगी जो भूख से दम तोड़ रहे हैं और बहुत अधिक जरूरतमंद हैं। आकर्षण के नियम के अनुसार तथा न्यूटन के क्रिया व प्रकृति प्रतिक्रिया के नियम के अनुसार सकल कृतज्ञता की क्रिया समान मात्रा में प्रतिक्रिया उत्पन्न होगी, जो संसार के हर व्यक्ति के लिए भोजन और पानी की कमी की परिस्थितियों को बदल देगी। इसके अलावा भोजन और पानी के लिए कृतज्ञता आपके जीवन में जादू को कायम रखती है। यह आपकी हर प्रिय चीज में अपना सुखद सुनहरा धागा पिरो देगी, जिससे आप प्रेम करते हैं और जिसके आप सपने देख रहे हैं। पुराने जमाने में लोग यकीन करते थे कि जब वे अपने भोजन और पानी के लिए कृतज्ञता बस प्रार्थना करते थे, तो इससे वह शुद्ध हो जाता था। जब आप क्वांटम फिजिक्स की प्रेक्षक प्रभावों जैसी नवीन अवधारणाओं और खोज को देखेंगे, तो पुराने जमाने में लोग सही साबित हो सकते हैं। क्वांटम फिजिक्स की में प्रेक्षक प्रभाव बताता है कि अवलोकन की प्रतिक्रिया उस वस्तु या व्यक्ति में कई परिवर्तन कर देती है जिसे देखा जा रहा है। कल्पना करें कि यदि आपने भोजन और पेय पदार्थों पर कृतज्ञता को केंद्रित करने से उसकी ऊर्जा संरचना बदल जाती है और वे शुद्ध हो जाते हैं, तो आपके द्वारा खाई जाने वाली हर चीज आपके शरीर को सर्वश्रेष्ठ लाभ पहुंचाएगी। जैसा मैंने कहा है कि वो बहुत ज्यादा जो भी थोड़ा-सा भी विटामिन, प्रोटीन खाएँगे तो आपके शरीर में कहते हैं ना कि खाना लग रहा है, तो खाना लगने लगेगा। भोजन और पेय पदार्थों में कृतज्ञता के जादू का अनुभव तत्काल करने का एक तरीका सचमुच उस चीज का स्वाद लेना है जिसे आप खा पी रहे हैं। जब आप अपने भोजन या पेय पदार्थ का वाकई स्वाद लेते हैं, तो आप दरअसल उसकी कद्र कर रहे हैं या कृतज्ञ हो रहे हैं। प्रयोग के तौर पे अगली बार जब आप कुछ भी खाएं पिए, मुंह में रखें, कुछ निगलने से पहले अपने मुंह में भोजन या पानी के स्वाद पर ध्यान केंद्रित करें। आप पाएंगे कि ऐसा करने पर स्वाद का विस्फोट सा होता है। दूसरी ओर जब आप ध्यान केंद्रित नहीं करते हैं तो स्वाद नाटकीय रूप से कम हो जाता है और एकाग्रता और कृतज्ञता की आपकी ऊर्जा ही स्वाद को तत्काल बढ़ा देती है। तो जो भी चीजें हम करेंगे एकाग्रता और धन्यवाद के साथ, कृतज्ञता के साथ, तो उसका टेस्ट भी कई गुना बढ़ जाता है। आज कुछ भी खाने से पहले चाहे आप भोजन करें या फल खाएं या नाश्ता करें या कोई चीज पिए जिसमें पानी शामिल हो, एक पल निकालकर उसे देखें जिसे आप खाने पीने वाले हैं और मन ही मन या जोर से जादुई शब्द धन्यवाद कहें। और यदि आप कह सके तो बस एक निवाला ही लें और सचमुच उसका स्वाद लें। इससे न सिर्फ आपका आनंद बढ़ेगा बल्कि आपको कहीं और ज्यादा कृतज्ञता महसूस होने लगेगी और उसमें मदद मिलेगी। आप मेरी तकनीक भी आजमा सकते हैं जिससे मुझे और अधिक कृतज्ञता महसूस करने में मदद मिलती है। जादुई शब्द कहते वक्त मैं अपनी उंगलियां भोजन और पेय पदार्थों के ऊपर लहराती हूँ। लहरा ऐसे करती हूँ, ऐसे भी कर सकते हैं आप। मानो उस पे जादुई धूल छिड़क रही हूँ। मैं कल्पना करती हूँ कि जादुई धूल को सचमुच जिस भी चीज पे छिड़का जाता है वह उसे स्पर्श करके तत्काल शुद्ध कर देती है। मुझे सचमुच लगता है कि कृतज्ञता एक जादुई तत्व है। इसे मैं अपने खाने-पीने की हर चीज में मिलाना चाहती हूँ। जैसे कुछ भी चीनी कम है, ज्यादा है मिलाते हैं तो उस तरह आप ये जादुई तत्व भी मिला सकते हैं कि आपके हाथों में जादुई धूल की मिलाना चाहती है। यदि आप इससे अधिक प्रभावी पाएँ तो आप इस दृश्य की कल्पना कर सकते हैं कि आपके हाथों में जादुई धूल की एक डिब्बी है, शेकर है और आप उसे पेय पदार्थों पे जैसे नमक हम लोग छिड़कते हैं ना, तो उस तरह जादुई धूल में हम लोग क्या कर रहे हैं, कृतज्ञता को छिड़क रहे हैं। हम धन्यवाद की शक्ति को, पावर को, जादू को, कुछ भी चीज़ कहिए उसको छिड़क रहे हैं।
यदि दिन में किसी वक्त कुछ खाने पीने से पहले आप जादुई शब्द धन्यवाद कहना भूल जाते हैं, तो जैसे ही याद आए आंख बंद करके उस समय को याद करें जब आप भूल गए थे, जब आपने कुछ खाया पिया था। मन ही मन एक दो पल के पहले के दृश्य की कल्पना करें और जादुई शब्द कहें। यदि आप कई बार भोजन और पेय पदार्थों के लिए कृतज्ञ होना भूल जाते हैं, तो इस अभ्यास को दोहराएं। आपको अपनी कृतज्ञता बढ़ाने में एक भी चूक नहीं करनी चाहिए। इस पर आपके सपनों को साकार होना, आपके सपने को साकार होना निर्भर करता है। अगर आप कृतज्ञता करना बार बार भूल जा रहे हैं, तो जिस समय याद आए अरे मैंने आज खाना खाते समय कृतज्ञता नहीं किया था, तो उसी समय इंस्टेंट ऐसे फील कीजिए कि आप खाना खा रहे हैं और इस खाने के लिए धन्यवाद। इस खाने में जुड़े जितने भी लोग जुड़ के ये खाना मुझ तक पहुंचा है, उन सभी को धन्यवाद। खाना बनाने वाले को धन्यवाद, खाने का राशन लाने वाले को धन्यवाद। इस तरह से खाने से जुड़ी छोटी से छोटी चीज भी है कि खाना में नमक परफेक्ट पड़ा है, खाना बहुत टेस्टी बना है, खाना में मिर्ची मसाले हल्दी तेल एकदम अच्छा बना है। उन सभी मसालों के लिए, हल्दी के लिए और जो बनाया है उसके लिए तो आप कहेंगे। इस तरफ जितना ज्यादा हो सके उसमें जब आप कृतज्ञता एड ऑन करेंगे, तो वो आपके सपने को भी पूरा करने के लिए बहुत तेजी से काम करने लगेगा। जीवन में भोजन तथा पानी जैसी छोटी चीजों के लिए कृतज्ञ होना कृतज्ञता की गहनतम अभिव्यक्तियों में से एक है। और जब आप इस हद तक कृतज्ञता महसूस करते हो, तो आप जादू होते देखेंगे, इसको कोई भी रोक नहीं सकता है। और अब आज की प्रैक्टिस की जादुई तत्व का हम प्रैक्टिस कैसे करें। जादुई तत्व, आप अपनी 10 नियामतों की सूची बनाएंगे, लिखेंगे कि आप कृतज्ञ क्यों हैं, अपनी सूची दोबारा पढ़ेंगे और हर नियामत के अंत में धन्यवाद 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 कहेंगे। उस नियामत के लिए अधिक कृतज्ञता महसूस करेंगे। और आज आप जो कुछ भी खाने पीने से पहले एक पल के लिए समय निकाल कर देखें कि आप क्या खाने पीने जा रहे हैं और उसके लिए मन में जोर से जादुई शब्द धन्यवाद कहें। यदि आप चाहें तो अपने भोजन या पेय पदार्थ पर जादुई धूल का भी छिड़काव कर सकते हैं। आप धन्यवाद बोल भी सकते हैं और उसकी जादुई थैंक यू थैंक यू थैंक यू, जैसे नमक के हम लोग सॉल्ट स्प्रिंकल करते हैं या कुछ केक वगैरह पे डेकोरेशन करते हैं, तो आप उस तरह अपने खाने को भी डेकोरेट कर सकते हैं जादुई डस्ट से। आज रात सोने से पहले, ठीक पहले अपना जादुई पत्थर लेना है, हाथ पे रखना है और दिन भर में जो आपके साथ बहुत अच्छी चीजें हुई हैं उसको पहले थैंक यू कहना है, धन्यवाद धन्यवाद, शुक्राना शुक्राना, शुक्रिया शुक्रिया भगवान शुक्रिया, ऐसे कहना है। उसके बाद जो कुछ हो सकता है, दो चार कुछ चीजें ऐसी भी हुई हो जो आपके पसंद की ना हो, आपको हर्ट करने वाली हो, आपको दुख देने वाली हो, किसी की बात हो सकती है, कोई कोई बच्चे का जैसे रिजल्ट, अभी पढ़ाई एडमिशन रिजल्ट का सीजन चल रहा है, तो इस तरह की कुछ चीजें हैं। फिर भी आप उन सभी चीजों में से भी कुछ अच्छी एक भी चीज निकाल लीजिए और उसके लिए धन्यवाद धन्यवाद और धन्यवाद कहें। तब इसी के साथ आज का यहीं पे प्रैक्टिस इस तरह खत्म होता है। और कोई भी क्वेश्चन है, डाउट है कि आपको लग रहा है कैसे करेंगे, तो आप क्वेश्चन आप पूछ सकते हैं। अब कल हम लोग देखते देखते 9वें दिन में पहुंच गए हैं, धन का चुंबक। बहुत इंटरेस्टिंग है ये चैप्टर, और ये प्रैक्टिस भी कैसे धन बढ़ाना है इसको हम लोग सीखेंगे कल के प्रैक्टिस में। तो अब मैं स्क्रीन शेयर 1 मिनट स्टॉप कर देती हूँ। हाँ, तो और कोई क्वेश्चन है तो आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं, या फिर कोई डाउट लग रहा है वो कर सकते हैं, अपने एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हैं, तो आप लोग बोलिए। कोई क्वेश्चन है आप लोगों को? हेलो मैम। हाँ, हाँ, मैं आवाज। ये पूछ रही थी कि हम्म, अमिता बोल रही हूँ। अच्छा, इसमें जी, टीना ये लिखा। पूछ रही थी कि हम्म हाँ, वो दूसरे जूम मीटिंग में टीना लिखा था, इसमें भी ऑटोफिल टीना हो गया। कोई नहीं। अच्छा। हाँ, मैं ये पूछ रही थी कि हर रोज 5 या 10 लिखने हैं क्या इसमें, ये वर्ड्स तो सेंटेंस। नहीं, ये 10 लिखने के लिए कम से कम और 5 कहा गया है कि हमारी प्रैक्टिस जो है वो बनी रहे।
और हम्म। आप 10 लिख सकते हैं, जैसे 15, फर्स्ट। 20, 50, 100 जितने हो, ज्यादा उतने ज्यादा अच्छा होगा। और कम से कम तो 5 जरूर लिखिए कि आपकी प्रैक्टिस शुरू शुरू में बनी रहे। नहीं, आपने स्टार्टिंग में जैसे वो फर्स्ट डे बताया था कि 10 पॉइंट्स लिखने हैं, उसके बाद ये 10 कंटिन्यू रखने हैं या नए नए खाली लिखने हैं? नहीं, आपको जैसे कि अभी जैसे आपने लिखा उसमें क्या आपके सलून में डेली नए नए क्लाइंट्स आ रहे हैं, ठीक है, आपका ब्यूटी हम्म। पार्लर है ना। हाँ जी। हाँ, तो आपने ये लिखा, तो ये तो आपको तो रोज क्लाइंट चाहिए, रोज कस्टमर चाहिए। जी। तो इसको आप कंटिन्यू रोज करेंगे। जैसे आपने लिखा कि कल उस दिन आप मान लीजिए कि आपने डे फर्स्ट पे गुलाब जामुन खाया, तो आपको गुलाब जामुन बहुत पसंद है, तो आप रोज रोज तो गुलाब जामुन नहीं खाना चाहेंगे ना। लेकिन हम्म। कोई स्वीट्स आप बदल के लिख सकते हैं उसके जगह पे, या उसको छोड़ भी सकते हैं। ये आपका मन है, इसमें कुछ भी बंधन नहीं है, और बहुत हाँ, इजी है। वही वही हम्म, कंफ्यूजन था कि जैसे फर्स्ट दिन वो टैग लिखे थे, वो हम्म। रिपीट नहीं करने ना, वो फिर उसके अलावा ही लिखने ना दूसरे, कि वो रोज कंटिन्यू साथ में पढ़ने हैं। नहीं, अगर उसमें से जो भी आप, वही तो मैं बताइए एग्जांपल देके आपको ना, कि उसमें से अगर आप लिखे हैं जो कल भी आपको चाहिए, तो कल भी चाहिए तो उसके लिए कल भी चाहिए, तो कल भी कृतज्ञता शो कीजिए आप, शुक्राना फील कीजिए, लिखिए। और कल अगर वो नहीं चाहिए आपको, हम्म। जैसे मैंने कहा कि अब मतलब जो आपको 10 पॉइंट्स लिखे हैं उसके रेफरेंस में ही 5 5 लिखने हैं, यूं? हाँ, अगर आपको लग रहा है कि वही चीजें चाहिए रोज, आपने लिखा कि मैं ठीक है, मेरी फैमिली सुरक्षित है, मेरा घर सुरक्षित है, हम लोग सभी स्वस्थ हैं, तो ये सारी चीजें तो आपको रोज चाहिए, तो आप रोज भी लिख सकते हैं। और आपको लग रहा है कि नहीं, इसके लिए अभी कर दिए, तो इसको आप अभी कर दीजिए। और 5-6 दिन कुछ नया आपके पास मिल गया है, तो 5-6 दिन उसको लिख लीजिए। फिर बीच में आपको लगेगा कि हेल्थ का तो फिर भी बाद में जरूरत है, तो सप्ताह में किसी दिन टाइम मिला तो हेल्थ के लिए फिर से लिख लिए। तो ठीक वही है। पूछना था कि मैंने स्टार्टिंग में 10 लिखे थे, फिर दूसरे दिन मैंने दूसरे 5 अलग लिखे थे। हाँ, अलग भी लिख सकते हैं और वही भी लिख सकते हैं। तो अब ये आप पे मतलब वो डिपेंड वापस करता है कि पढ़ना आपने जरूरी क्या नहीं है ना, लिखा था। फर्स्ट डे वाले वापस? हाँ, फर्स्ट डे जो लिखा है वो जरूरी नहीं है ना, एक बार लिख दिया उसके बाद? नहीं नहीं, जरूरी कुछ भी नहीं है इसमें, कुछ भी वो ऐसा नहीं है। बस आपको जो दिल से निकल रहा है, जिस चीज के लिए दिल से हम्म। निकालिए। जिस चीज के लिए भी थैंक यू निकल रहा है, वो चीजें आप देखेंगे, ये तो मैं गारंटी लेती हूँ कि आपका ग्रोथ होगा ही होगा उस एरिया में। जी। और वो पत्थर का आपने जो बोला था, मतलब वो रात को रोज बेड के पास रख के सोना है, और वो फिर पर्स वगैरह में रख सकते हैं वो? कहीं पे अब पर्स में क्यों रखेंगे, पर्स में तो फिर रख देंगे तो आप देख नहीं पाएंगे। जैसे पत्थर कोई भी, वो देखिए एक एलिमेंट लिया गया है कि पत्थर जैसे आप देखेंगे ना। अब हम्म। जैसे हम ये देखिए, ये एसी का रिमोट है, एसी का रिमोट है, ये पता है कि रिमोट है, एसी का है। हम्म। जैसे इसको देखते हैं तो हमको एसी की याद आती है। बार में पास में रखा जी। रहता है तो कई बार गर्मी नहीं भी लगता है, तो लगता है अच्छा थोड़ा एसी चला लेते हैं। तो इसी तरह वो पत्थर है, तो पर्स में आप रख दे, जैसे कहीं जा रहे हैं तो पर्स में रख के ले जा सकते हैं हाँ, उसको। जैसे क्या मैं घर पे रात को रख सकते हैं, फिर बाद में तो पूरे दिन तो यहाँ पे होती हूँ मैं। हाँ, तो वहां ले आइए, कोई नहीं, बस वो आपका मन है, उसमें कोई बंदिश नहीं है। वो सिर्फ इसलिए हम लोगों को एक प्रैक्टिस एग्जाम्पल के तौर पे दिया गया, और एक प्रैक्टिस दिया गया है कि इसको जैसे हम लोग देखेंगे। अब जैसे देखिए, पत्थर लेना है, पत्थर के बाद 10 नियामतें बोलना है, हैं? ये जितने दिन भर में हम्म। आपको मतलब सबसे पहले क्या बोला गया है उसमें, सबसे जो अच्छी चीजें आपके पास हुई है, पत्थर को हाथ के में लेके क्या करना है अपने को, जो सबसे अच्छी चीज हुई है हम्म। हमारे साथ, वो पहले बोलना है। क्योंकि पहले बोलेंगे तो हम एकदम खुश हो जाएंगे, खुश हो जाएंगे तो जो भी दूसरी थोड़ी बुरी चीज भी हुई है, जो भगवान न करे हो कैंसिल कैंसिल, लेकिन कुछ भी चीज जो आपको पसंद नहीं है, मान लीजिए कोई क्लाइंट आया और आपको पैसा दे के नहीं गया, लेकिन फिर भी आपको उसके लिए हम्म। धन्यवाद बोलना है कि वो आप उसका काम किए ना, आपको काम करने का मौका मिला, आप तो बैठ के बोर नहीं हुए, आप तो नहीं ऐसे दिन काट रहा है कोई नहीं। हो सकता है उसके पास पैसे ना हो, वो नहीं दिया, बहुत रीजन हो सकता है, उसकी बातें वो जाने। लेकिन मेरे पास तो क्लाइंट आया ना, इस चीज की तो खुशी है। लोग तो देख रहे हैं ना भाई, उनके पास क्लाइंट आ रहे हैं, तो इसी के लिए आपको उसको भी जी। थैंक यू कहना है। तो वो थोड़ी बुरी भी चीजें हैं, लेकिन उसके लिए भी आपको थैंक यू कहना है। तो आप देखेंगे धीरे धीरे कि खुद ही वो व्यक्ति आपको आके पैसे दे जाएगा। जी। और वो रात को ही सिर्फ करना है उसका, उस स्टोन का, या पूरे दिन भी करना है?
वो आपकी मर्जी है। अगर आपको लग रहा है कि आप खाना पीना खा लिए, चलो दिन को भी थोड़ा सा तो हम लोग पावर नैप लेते हैं, ये चेयर पे ही बैठे हैं तो पत्थर लेके हाथ में बोल लीजिए 10 नियामतें। कोई जरूरी नहीं है कि सिर्फ रात को बोले, आप दिन को भी बोल सकते हैं। ओ, ओके इसमें कुछ ओके। भी रूल नहीं है कि आपको यही करना है। रूल सिर्फ एक ही वो है। इसीलिए मैंने 2-3 दिन करके फिर छोड़ दिया, मैंने समझ नहीं आ रहा, गड़बड़ गड़बड़ हो रही है, इसलिए मैंने कहा नहीं, वापस मैं तो छोड़ दिया। रोज आप लोगों से पूछती हूँ कि कोई क्वेश्चन है तो आप हम्म। यहाँ पे पूछिए, या फिर आप ग्रुप में डालिए। तो ये तो देखिए आप लोगों की थोड़ी हम्म। गलती है ना, कि हाँ, पर वो आपको फिर डाउट। दोपहर के आपकी मीटिंग के टाइम पे काम था ना, इसलिए फिर रह गया 2-3 दिन, तो मैंने हम्म। पूछा नहीं, नहीं। जैसे डाउट आए ना तो एक नोट कर लीजिए, या उसी समय मैसेज ड्रॉप कर लीजिए। अपना वॉइस रिकॉर्ड किए, मेरे को तो सबसे अच्छा हम्म। ये वाला लगता है, लिखने के में भी टाइम लगेगा। तुरंत फटाफट वॉइस रिकॉर्ड किए सेंड कर दीजिए उसी समय। क्योंकि फिर बाद का सोचते जी। हैं ना अपन, तो फिर वो बाद ही हो जाता है, नहीं हो पाता है उतना ढंग से। हम्म। तो अब कल से वापस स्टार्ट करूंगी, क्योंकि समझ थोड़ा कंफ्यूजन के कारण भी थोड़ा सा हो रहा था, कहीं मिस्टेक ना हो जाए, कहीं कुछ गड़बड़ ना हो नहीं नहीं जाए। नहीं, एकदम ये ना बेफिक्र होके बिंदास होके ये बुक रीड कीजिए। मतलब बुक में जो भी बताया गया है, मैं तो बोल ही रही हूँ, मैं आंसर करूंगी। अब देखते होंगे ग्रुप में कोई क्वेश्चन पूछता है, कभी कुछ खोजना रहता है अगर मुझे भी, तो उसमें भले देर होता है, नहीं तो जल्दी से ही मैं आंसर देने की कोशिश करती हूँ आप लोगों को। और प्रैक्टिस कीजिए, आप देखेंगे कि जो भी चीजें कर रहे हैं वो आपको जरूर मिलेगा और बहुत जल्दी मैनिफेस्ट होगा। और आपको हल्का भी जी फील होगा, जी। क्योंकि इसको प्रैक्टिस करने से ना आप खुश रहने लगेंगे, और दूसरे को ना देखने का नजरिया ही बदल जाएगा। तो नजरिया बदल जी जाएगा तो नजारे अपने आप बदलेंगे। ठीक है। जी मैम। हम्म। थैंक यू मैम। वेलकम डियर। तो इसी में अभी की शाम को आप लोग काली चालीसा देखती हैं, ज्वाइन होती हैं 9 बजे, प्रैक्टिस कर रही यस हैं मैम। नहीं? अच्छा, नौ जी बजे मैम। जरूर किया कीजिए, क्योंकि इससे ना कोई तो ग्रुप में था जिसको था ना कि फियर बहुत है। पता नहीं कोई तो लिखा था, तो मेरे को नाम उनका याद नहीं है। वो भी कभी मैसेज कर नहीं रहे, तो उनके लिए ये बहुत अच्छा था। इससे ज्यादा इसमें ना मैं जब फर्स्ट टाइम पे करी थी, तो ये काली चालीसा में मुझे सबसे ज्यादा जो अच्छा लगा कि मैं ना कुछ भी क्लैरिटी बहुत आ गई है मेरे लाइफ में। नहीं तो मैं बहुत ज्यादा घूम, कभी ये कर रही हूँ, फिर ये कर रही हूँ, फिर ये कर रही हूँ, और ये कर रही हूँ, और शाम होता था तो अरे मुझे तो यही सिर्फ करना था, इसी को बहुत दूर तक ले जाना था, और थोड़ा थोड़ा सब जगह जाके और टाइम वेस्ट हो जाता था। लेकिन अब जब से मैंने काली ये जो आप चालीसा। चालीसा हम्म, हम्म ये जो आप चालीसा कर रहे हो, ये दोपहर को भी जैसे फ्री हो तो कर सकते हैं ना? दोपहर को भी देखिए, वो तो माँ है, वो कभी भी बुला सकते हैं, लेकिन ये 9 बजे वाला जो है ना, 9 बजे में ना 3 9 9 आ जाता है, तो इसका पावर कुछ ज्यादा हो जाता है। जी जैसे जी। कि 9 बजे हम लोग करते हैं, 9 दिनों तक करेंगे, और 9 ही पाठ करते हैं। आप देखते होंगे 2 मिनट पहले मैं जुड़ जाती हूँ, 3 मिनट पहले, और रुकी रहती हूँ। जी जब 9 बजता है एग्जैक्ट तभी स्टार्ट करते हैं इसको। मैं फर्स्ट टाइम पे घर में भी जब कर रही थी ना, 9 बजता था तभी स्टार्ट करते हैं। तो इसमें 9 का पावर मेन जो है ना, ये इसमें न्यूमरोलॉजी भी थोड़ा जुड़ा हुआ है। वैसे तो कभी भी करेंगे तो जो वर्ड के जो चालीसा के वाइब्रेशन है वो सब कुछ आपको मिलेगा। नहीं भी कर पा रहे तो मैं तो बोलती हूँ, सुने होंगे वीडियो में, कि उसको चला के भी सुनिए, सुनने से भी आपको पावर तो जी, मिलेगा। मतलब लेकिन वही के खाली बैठ के ऐसे कर सकते हैं ना, कि जरूरी ये दिया और वो सब करना? नहीं नहीं नहीं, आप एक बार इंटेंशन बस डाल दीजिए कि जैसे आप कर रहे हैं ना, तो इसको करने में थोड़ा सा होता है कि माँ को हम कुछ चीज चढ़ाते हैं। किसी को अगर मान लीजिए कि आप मेरे घर आए तो आपको मैं कुछ गिफ्ट दूंगी तो आपको अच्छा लगेगा, या अच्छा खाना खिलाऊंगी तो थोड़ा अच्छा लगेगा कि नहीं? जी तो इसी जी तरह जी। होता है कि थोड़ा सा माँ को ऑफर करते हैं कि कुछ चीज अगर आप नहीं भी कर रहे हैं ना, तो आप मन में बस ये इंटेंशन डालिए कि माँ जब मैं 9 दिन कर लूंगी जी, तो वो मैं क्या अब आपको। घर में कोई ना, 3 लेडीज है, कोई ना कुछ चालू रहता है, इसलिए फिर। हाँ, तो नहीं तो कोई नहीं, तो एक जन अपना जो भी कर रहा है वो करेगा, जो ठीक ठाक है वही करे, बाकी नहीं करे, है ना? तो इस तरह जी आप ऑफर कर सकते हैं माँ को कि माँ मैं 9वें दिन जब पूरा हो जाएगा ना, मैं जैसे मेरे पास था तो कुछ कुछ है प्रसाद, रोज पूजा करते तो रोज चढ़ा देते हैं। नहीं तो आप नहीं भी चढ़ाएंगे तो रोज माँ को बोल सकते हैं कि मैं लास्ट दिन ही हलवा और पूड़ी या फिर काले चने का भोग लगाऊंगी।
तो ऐसे मैं भी सोची हूँ कि 9 दिन जब मेरा पूरा हो जाएगा तो मंदिर यहाँ पे है काली माता का, तो मैं जाऊंगी वहां। लेकिन अभी 9 दिन यही घर में प्रसाद ही चढ़ा लेते हैं। ठीक है। ओके मैम। हम्म। ओके। तो वो भी कर सकते हैं। सबसे अच्छा है कि आप सुन लीजिए। अगर दिन को पूजा पाठ इस तरह नहीं कर पा रहे हैं, चालीसा नहीं पढ़ पा रहे हैं, और 9 दिन आप देखेंगे कि लग के अगर आप कर ली ना, तो जरूरी नहीं है कि आपका विश जो है वो 100% एकदम पूरा हो जाएगा, लेकिन आप उस विश को पूरा करने की तरफ ना जरूर बहुत अच्छे से जाने लगेंगे। बहुत अच्छा। आपको राह बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, ये तो मैं कह सकती हूँ इतना। क्योंकि मुझे बहुत जी मैम। क्लैरिटी आई है, और डर बिल्कुल किसी भी चीज से नहीं लगता। जैसे सब कोई कहते हैं ना, काली माता से डर लगता है, काली माता से डर लगता है, उनका भयानक रूप है। तो वो तो उस समय का सिर्फ रूप है ना भयानक, जबकि वो शंकर भगवान पे उनका पैर पड़ गया था। तो उस समय वो बिल्कुल वो डरा हुआ सा इस तरह का रूप है, या उस समय जब उनको राक्षसों से लड़ना था उस समय का। और हम लोग तो बच्चे हैं, बच्चे के साथ तो कोई भी माँ कितनी भी, मतलब इंस्पेक्टर ही हो, ऑफिसर, पुलिस, जज, कुछ भी हो, वो वहां होती है। जब घर में आ जाती है वो तो जो माँ है तो माँ है, पत्नी है तो पत्नी है, और बहन भाई के साथ तो बहन जैसे ही रहती है ना। तो इसलिए माँ जी। माँ का डरने की कोई बात नहीं है, और लास्ट में हम लोग क्षमा मांग ही लेते हैं। तो माँ को भी पता है कि भाई हमारी बुद्धि कितनी है, जितनी बुद्धि है उतनी बुद्धि जी से जो मैम। भी बन पड़ रहा है माँ थोड़ा करने की कोशिश कर रहे हैं, है ना। जी मैम। ठीक है। क्लियर हो गया आपका। यस मैम। हम्म। तो इसी तरह थैंक यू। डाउट कुछ, वेलकम डियर, कुछ भी डाउट रहे ना तो तुरंत मैसेज, वॉइस मैसेज कर दिया कीजिए, ठीक है। जी मैम। हम्म। ठीक है, चलिए, कल फिर ज्वाइन होइएगा। बहुत जल्दी एक मनी वाला बुक पढ़ेंगे, मिलेनियर माइंडसेट हम लोग। ये बुक जी। खत्म होगा, ये अब देखती हूँ, तो अगर मेरे को टाइम रहा तो बीच में एक दो जब टाइम मिलेगा उस समय ही ज्वाइन होती हूँ। वो बुक भी बहुत अच्छा है, बिल्कुल माइंड चेंज हो जाता है। ठीक है फिर। ठीक है, इसी ठीक। के साथ ही ये क्लास को ओके यहीं मैम। समाप्त करते हैं। ज्यादा से ज्यादा लोगों को वीडियो शेयर कीजिए, और ये भी कहिए कि वो कम्युनिटी में भी जुड़ सकते हैं, और कोई क्वेश्चन है तो कमेंट्स में भी लिख सकते हैं। और मिलेंगे रात को 9 बजे। काली चालीसा में जुड़ना ना भूलें। बाय बाय। जय माँ काली।